वेलकम गाइस। और आज मैं आपको WR-800 या फिर कोई भी बजट XLR माइक्रोफोन में विदाउट एडिटिंग ऑन स्पॉट नॉइस रिडक्शन इफेक्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा, जिससे आपकी आवाज़ और क्लियर, क्रिस्पी एंड प्रोफेशनल साउंड करेगा। तो यार बात करूँ माइक की, मैंने WR-800 ले रखी है। ये एक बजट माइक्रोफोन है और प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलता है। इस माइक्रोफोन को मैं 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और अब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी इज़ कम्प्लीटली मेटालिक, तो प्रीमियम फील मिलता है इस माइक से। वो तो मैं कह सकता हूँ विदाउट ए डाउट, विदाउट सेकेंड थॉट सजेस्ट करूंगा कि आप ये माइक परचेज कर ले, क्योंकि इतनी कम प्राइस में वी गेट अ होल माइक्रोफोन किट विच इंक्लूड्स अ स्टेबल शॉक माउंट, XLR cable, USB साउंड कार्ड एंड अ विंड कैप विच इज नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर माइक इन दिस रेंज. Also, XLR mics की plus point is you can upgrade their quality anytime by switching to a phantom power supply, पर USB mics में ये नहीं कर सकते. वॉइस क्वालिटी भी विदाउट साउंड इफेक्ट्स बहुत क्लियर है, पर बैकग्राउंड में आपको शायद हिस वाला नॉइस सुनाई देगा इन रिकॉर्डिंग्स. ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एवरी माइक के साथ होता है अगर आप नॉइसी एनवायरनमेंट में रहते हो, बट डोंट वरी, आज मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ जिससे आप बिना वॉइस एडिट किए सब नॉइस हटा सकते हो. अब आपको वॉइस में फ़र्क सुनाऊंगा. तो अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये विदाउट नॉइस कैंसलेशन है. मैं सीधा माइक में बोल रहा हूँ और जो भी नॉइस वगैरह आपको सुनाई दे रहा होगा. और अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये विद नॉइस कैंसलेशन और EQ एडजस्टमेंट्स के साथ है, अनएडिटेड, यानी कि मैं बस डायरेक्टली माइक में बोल रहा हूँ. देख लो, थोड़ा भी नॉइस नहीं आ रहा. सो लेट्स बिगिन. तो यूल नीड टू मेन सॉफ्टवेयर. नंबर वन, इक्वलाइजर APO, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप डाउनलोड कर लो. इक्वलाइजर APO रन करोगे तो आपको एक कॉन्फ़िगरेटर विंडो पॉपअप देखने को मिलेगा. अब आप कैप्चर डिवाइसेस में जाओ और अपना माइक्रोफोन को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लो. अब आपको रीपर के रीप्लग्स वाले VST प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेना है. डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाओ और नीचे रीप्लग्स VST 64 बिट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो. फिर आपको स्टार्ट मेन्यू में इक्वलाइजर APO का कॉन्फ़िगरेशन एडिटर सर्च करके ओपन कर लेना है. ओपन करते ही आपको एक पॉपअप आएगा, APO नॉट इंस्टॉल टू डिवाइस बोल के. जस्ट जस्ट सेलेक्ट नो एवरी टाइम. सो पहले ये प्लस बटन पे क्लिक करो और सेलेक्ट कंट्रोल, फिर सेलेक्ट डिवाइस, फिर हिट चेंज. ऊपर सेलेक्ट ऑल डिवाइसेस को अनचेक करके अपने माइक्रोफोन को सेलेक्ट कर लो. फिर आपको इक्वलाइजर APO के फाइल लोकेशन में जाना है और कॉन्फ़िग में एक नोटपैड फाइल बना लो. फिर वापस जाके प्लस बटन हिट करके इंक्लूड सेलेक्ट कर लो. फिर वो टेक्स्ट फाइल इनको इंक्लूड कर लो. फिर ओपन बटन पे क्लिक कर लो और टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो. फिर सेलेक्ट द प्लस बटन, प्लगइन सेलेक्ट कर लो, VST प्लगइन पे क्लिक कर लो. साइड में ओपन बॉक्स क्लिक करो. फिर C ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, फिर VST प्लगइन्स में जाओ और जो जो आपको इधर वीडियो में दिख रहे हैं प्लगइन्स सबको वन बाय वन ऐसे करके ऐड कर लो. यू गोना नीड ReAQ स्टैंड अलोन, रीएजेस, रीगेट स्टैंड अलोन, रीकॉम्प स्टैंड अलोन, ReAQ स्टैंड अलोन. फिर से आप चाहे तो ये सब स्किप करके लिंक में दिया हुआ ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर्ड वाला नोटपैड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, तो अब ये ओपन करते ही आपको, मतलब ये पहले वाला ओपन करते ही आपको ये दिखेगा. आप ये ऐड बैंड करके यू कैन ऐड न्यू बैंड्स. आई एम नॉट गोना ऐड. ओके, तो आपको बस दो बैंड्स चाहिए, 1 और 2. बाकी सबको रिमूव कर लो. डिफ़ॉल्ट में 3 या 4 होंगे. फिर आपको एक में जाना है, हाई पास कर लेना है. फिर फ्रीक्वेंसी को 135.2 एंड गेन को 0.0, बैंडविड्थ को 1.60 पे सेट कर लेना. फिर आपको 2 सेलेक्ट कर लेना है. टाइप लो पास कर लो. इधर फ्रीक्वेंसी 17,000 सेलेक्ट कर लो और बैंडविड्थ 1 कर लो. फिर अप्लाई कर लो. उसके बाद आपको ये ओपन कर लेना है, रीएजेस. ओपन करके इधर SS स्टिलवेल स्लैश एक्सपैंडर को लोड कर लेना है. लोड करते ही ये आपको ये स्क्रीन दिख जाएगा और इधर थ्रेशोल्ड को -40 पे रख लो, रेशियो को 1.6, गेन को 0 पे ही रहने दो और डायरेक्टर इनपुट नॉर्मल, डिटेक्शन पीक, अटैक 3, रिलीज 6.
ये सब सेटिंग्स डाल लो। और अगर आपको चेंज करनी है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सेटिंग्स रख लो, मतलब इट विल वर्क वेल फॉर WR800। तो उसके बाद अप्लाई कर लो। फिर ये रीगेट स्टैंड अलोन ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको ये दिखेगा, इसमें आपको गेन को -57 dB पर ले जाना है। फिर यू गॉटा कीप द अटैक 3, होल्ड को 12 पे रख दो, रिलीज को 6 पे रख दो, हिस्टेरिसिस को 0 पे ही रहने दो, लो पास को 20,000 हर्ट्स पे रख दो। अच्छा, बाकी सब वैसे ही रहने दो, और वेट को आप 0 पे ही रख दो। फिर अप्लाई कर लो। फिर आपको री स्टैंड अलोन ओपन कर लेना है। इसमें भी आप ऐड बैंड या रिमूव बैंड कर सकते हैं। मैंने सो टोटली आपको 6 बैंड चाहिए, ऐड कर लो। पहले बैंड पे चलते हैं, टाइप लो शेल्फ कर लो और फ्रीक्वेंसी 150 पे रख लो, गेन को 4 पे रख लो और बैंडविड्थ को 0.40 पे रख लो। फिर 2 पे चलते हैं, टाइप को बैंड कर लो, फ्रीक्वेंसी को 300 पे रख दो, गेन को 6 पे, बैंडविड्थ को 0.60। फिर 3 पे चलो, टाइप बैंड, फ्रीक्वेंसी 1000 पे रख दो, गेन को -3 पे रख दो, बैंडविड्थ को 0.40 पे रख दो। फिर 4 पे चलो, 4 पे चल के ये हाई शेल्फ रख दो, ये फ्रीक्वेंसी को 8000 रख दो, गेन को 5.5 रख दो, बैंडविड्थ को 1 रख दो। 5 पे चलते हैं, टाइप बैंड कर लो, फ्रीक्वेंसी को 3500 रख लो, गेन को 5.5, बैंडविड्थ को 0.40। 6 पे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी 6000 कर लो, गेन को -6, बैंडविड्थ को 0.40। अब सब अप्लाई कर लो। अब चाहे तो ये मतलब यू कैन चेंज द सेटिंग्स, थोड़ा इधर उधर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग का वॉइस सेम नहीं होता। ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो पिच है वो पकड़ लेता है, मतलब वो बेस, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सब एग्जैक्टली सिर्फ आपका आवाज़ सुनाई देगा, बाकी का नॉइज़ सुनाई नहीं देगा बस। तो अप्लाई करते ही बस ये सबको ऑन कर लेना। आपको गेन रखना है तो यू कैन ऑलवेज गो हियर, बेसिक फिल्टर्स में प्री एम्पलीफिकेशन सेलेक्ट कर लो और गेन करके ये सब ऑन कर लो। फिर आपको ये आवाज़ मिल जाएगा विदाउट टेंशन। आराम से आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो, और ऑडेसिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप रिकॉर्ड कर सकते हो। गेम्स में नॉइज़ कैंसलेशन अच्छे से होगा। तो यार दैट इज़ इट। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये माइक का भी दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप बाई करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में। Okay.